हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा ली गई वीकली टेस्ट में 10 फरवरी 2024 को पूछा गया है। सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन में ध्यान दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, द मीडियन ऑफ द डाटा। जो डाटा जो दिया गया है उसका हमें मीडियन फाइंड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 47.5। ठीक है। सेकंड में है द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो इज। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, दैट इज 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दोगे, if the variance and the standard deviation of some given data are alpha and beta respectively, then। तो इस चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन करेक्ट है उसे चूज करना है, तो ये हो जाएगा इसका बी नंबर, बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। 4 में है लेट द मीन and the standard deviation of the given data be x mean and sigma respectively, then the coefficient of variance, जिसे हम लोग CV से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिग्मा बाय एक्स मीन इंटू 100। इसके बाद 5 में है इफ द वेरिएंस इज 625 व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दैट इज 25। 6 में है इवेंट्स ए एंड बी आर said to be mutually exclusive if events A and B are said to be mutually exclusive if, यानी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है वो बताना है। तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए नंबर। 7 में है इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously what are the total number of possible outcomes। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दैट इज 4। 8 में ध्यान दोगे, इफ ए पर्सन थ्रो 3 डाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डिजिट एग्जैक्टली 15 इज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 5/108। 9 में है द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स विल बी ए डायमंड और ए किंग इज। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, 4/13। 10 नंबर है एन अर्न कंटेंट्स 13 balls numbering 1 to 13। The probability that a ball selected at random is a ball with a number that is multiple of 3 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, दैट इज 6/13। इसके बाद सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ध्यान दोगे।
इसके बाद सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। एंड सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। अब इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन को डिटेल पूर्वक देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। द मीडियन ऑफ द डाटा, यानी ये जो डाटा जो दिया गया है ना, इस डाटा का हमें क्या करना है, तो मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो कोई भी डाटा अगर हमें दिया गया हो और अगर उसे हमें मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले उसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो सेट करते हैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा से लेकर के बड़ा तक बढ़ते हैं हम लोग। तो ध्यान दोगे, इसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिए हैं। इसमें से सबसे छोटा क्या है, 36 जो लिखे हैं, इसके बाद है 42 जो यहाँ लिखे हैं, इसके बाद 45 जो यहाँ लिखे हैं, उसके बाद 46 जो यहाँ लिखे हैं, 46 एक और है जो यहाँ लिखे हैं, इसके बाद 49 यहाँ लिखे हैं, 51, 53, 60 एंड 72। ठीक है, तो अगर हमें मीडियन फाइंड करना हो तो मीडियन फाइंड करने में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारा ऑड है तो एग्जैक्टली जो बीच में जो रीडिंग आता है ना, डाटा का जो रीडिंग बीचों बीच जो आता है वो उसका मीडियन होता है। अब अगर ऑड ना हो, इवन हो, तो सीधी सी बात है बीच में 2 ठो आएगा। तो क्या करना है कि उन दोनों का जो मीन होगा, यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीडियन हो जाएगा। तो यहां से मीडियन क्या होगा, अगर बीच में एक ही आता, सपोज कि ये नहीं रहता, 72 नहीं रहता, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर है तो बीच में तो एक ही आएगा। इधर से हम 4 हटा देते हैं और इधर से हम 4 हटा देते तो 46 आ जाता। ठीक है, ऐसा होता। बट यहाँ 72 है तो बीच में 2 ठो रीडिंग आ रहा है। इधर से अगर हम 4 हटा देते हैं और इधर से अगर हम 4 हटा देते हैं, 4 अगर हम इधर से हटा दिए, 4 अगर हम इधर से हटा दिए तो बीच में 2 ठो आया। तो जब 2 टर्म बीच में अगर आ जाए तो दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो आ जाएगा 47.5। 47.5 आ गया, यानी इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 47.5। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो इज। नीचे जो डाटा दिया गया है उसका मीन डेविएशन अबाउट द मीन हमें फाइंड करना है। ये गिवन डाटा है। ठीक है, ध्यान दोगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई ले लेंगे यहाँ पर, और ये जो एक्स आई है इसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में पहले सेट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में कब सेट किया जाता है, जब भी मीडियन की बात की जाए ना तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ता है। डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें सबसे छोटा है हमारा 2, 2 के बाद है 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद है 8, 8 के बाद है 9, 9 के बाद है 10, 10 के बाद है 11, 11 के बाद है 14। कंफर्म होने के लिए चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रिजल्ट है, 9 रीडिंग है, तो यहाँ भी होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो अगर 9 टर्म अगर है तो इधर से अगर हम 4 टर्म हटा देते हैं, इधर से 4 टर्म हटा देते हैं, तो बीच में हमारा एक ही बचता है। ठीक है,
यानी मीडियन जो m से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा 8 आ गया, ये बीच वाला। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर xi लेते हैं। xi में क्या क्या है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है एंड 14 है, ये ले लिए। ठीक है, अब ध्यान दोगे क्या करना है, इसमें से हमें फाइंड करना है xi माइनस मीन। क्या फाइंड करना है, तो xi माइनस मीन, मीन नहीं, मीडियन। xi माइनस मीडियन, तो मीडियन का वैल्यू क्या है, तो 8 है, तो ये तो हमारा 8 सभी में माइनस होगा। xi माइनस 8 का मतलब है 2 माइनस 8 यानी माइनस 6 आ जाएगा। 3 माइनस 8 यानी माइनस 5 आ जाएगा। 5 माइनस 8 यानी माइनस 3 आ जाएगा। 7 माइनस 8 यानी माइनस 1 आ जाएगा। 8 माइनस 8 यानी 0 आ जाएगा। 9 माइनस 8 यानी 1 आ जाएगा। 10 माइनस 8 यानी 2 आ जाएगा। 11 माइनस 8 यानी 3 आ जाएगा। और 14 माइनस 8 यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली मोड में होना चाहिए ऐसा। ठीक है, इसका सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो तो प्लस रहेगा ही। अब हम लोग इसे यहां ऐड करेंगे। ठीक है, इसे क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे। आ जाएगा इसका 27। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर हम लोग को फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन और ब्रैकेट में मीडियन समेशन मोड ऑफ xi माइनस मीन डिवाइडेड बाय n। तो समेशन ऑफ मोड ऑफ xi माइनस मीन नहीं है, मीडियन है, मोड ऑफ xi माइनस m। तो इसका सम, तो सम कितना आ गया है, तो 27, यहाँ पर 27 पुट कर देंगे। और n यानी इसका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड करेंगे यानी आ जाएगा 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए में 3 नंबर। तो ध्यान दोगे, एक्चुअली में सबसे पहले जो डाटा जो दिया हुआ था, ये जो डाटा दिया हुआ था उसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिए, मतलब छोटा से बड़ा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। फिर उसके बाद हम लोग मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का ये फॉर्मूला होता है, अगर ध्यान में है, समेशन मीन ऑफ xi माइनस m। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए xi माइनस मीडियन का मोड और उसका सभी का सम और n से डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसका मीडियन फाइंड किए, तो बीच वाला रिजल्ट आ गया 8। अब xi माइनस m निकाल रहे हैं, मतलब ये जो 8 है ना, उस 8 को इन सभी में माइनस करना है। तो 2 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 6 होगा। 3 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 5 होगा। 5 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 3 होगा। 7 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 1 होगा। 8 माइनस 8 करेंगे तो 0 होगा। वैसे सभी में हम माइनस करते चले गए। और फिर ये जो रिजल्ट है इस रूप में इसको नहीं छोड़ना है, इसको क्या करना है, तो यहाँ पर मोड ले लेना है। तो पहले हम मोड ले लिए, यानी जो माइनस है वो सब प्लस हो गया और जो प्लस है वो प्लस रह गया, इसको हम ऐड कर दिए यहाँ पर। अब ये जो फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, तो ये समेशन मोड ऑफ xi माइनस मीडियन जो है इसका वैल्यू 27 लाए हैं यहाँ, तो 27 पुट कर दिए। n मतलब इसकी संख्या कितना है, तो 9 है, 9 से डिवाइड किए तो 3 आ गया, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, तो a नंबर हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं।
वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि वेरिएंस इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ, इसे हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दोगे, सिग्मा स्क्वायर को अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो सिग्मा आ गया है इसे अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अंडर रूट रहने दिए यहाँ पर और सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू हो गया वेरिएंस, यानी रिलेशन क्या आया, तो याद रखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सम गिवन डाटा आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, वेरिएंस क्या दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है अल्फा। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है बीटा। ठीक है, तो यानी वेरिएंस हम लोग सिग्मा स्क्वायर होता है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट अल्फा। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा होता है, यानी सिग्मा इक्वल टू आ गया बीटा। ध्यान दोगे, वेरिएंस इक्वल टू अल्फा है और वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, यानी ये सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से सिग्मा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो अंडर रूट अल्फा आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा दिया हुआ है, यानी ये सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू बीटा। यहाँ से सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा आ गया और बीटा इक्वल टू सिग्मा आ गया। तो सिग्मा सिग्मा को इक्वल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, जैसे बीटा इक्वल टू हमारा आ गया है ये, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ बीटा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा। यानी रिलेशन हमारा ये आ गया, बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है, ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ध्यान दोगे, इफ द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सम गिवन डाटा आर, सॉरी ये क्वेश्चन तो पहले पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे, लेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, लेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डाटा बी एक्स मीन एंड सिग्मा, यानी ये मीन दिया हुआ है या स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एक्स मीन इंटू 100, ये होता है। यानी हम लोग यहाँ पर सी भी इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा बाय एक्स मीन इंटू 100, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4 का ए नंबर। ठीक है, अब हम लोग 5 में आते हैं, ध्यान दोगे, इफ द वेरिएंस इज 625, 625, इसके बाद व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस अगर हमारा ये है, ठीक है,
तो वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 625। तो सिग्मा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो अंडर रूट 625 आ जाएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा 25। और इसी सिग्मा को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा होता है, यानी 25 आ गया, यानी 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। 6 में ध्यान दोगे, सिक्स में है इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ध्यान दोगे, इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब क्वेश्चन आता है कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम लोग तब बोलते हैं जब उसके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आए, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आ जाए। दैट इज एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएगा, यानी इसका प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगा। दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी उसका जो इंटरसेक्शन है वो इम्पिटिव हो जाएगा, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होगा, प्रोबेबिलिटी 0 होगा। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, ए यूनियन बी के लिए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। ये आ जाएगा रिजल्ट, ये यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आंसर क्या होगा तो ए नंबर हो जाएगा। अब 7 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स मतलब 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है। What are total number of possible outcomes? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा 7 में ध्यान दोगे। दो सिक्का को अगर हम एक साथ उछालेंगे तो क्या आएगा, हो सकता है दोनों में हेड हेड आ जाए, फर्स्ट में हेड सेकेंड में टेल, या फर्स्ट में टेल उसके बाद हेड, या दोनों में टेल टेल, ऐसा आ जाए। दो सिक्का को अगर उछालना है तो दो सिक्का को उछालने से, दो कॉइन को उछालने से ऐसा आएगा। नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी इसमें NS इक्वल टू क्या हो गया 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा सी नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 8 में आते हैं। इसका आउटकम्स कितना आया 4 क्यों आया ध्यान दोगे, एक ये रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट, ये तीसरा रिजल्ट, ये चौथा रिजल्ट, यानी इसमें 4 रिजल्ट आ सकता है। नेक्स्ट में ध्यान दोगे, यानी 8 नंबर, इफ ए पर्सन थ्रो 3 डाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डिजिट्स एग्जैक्टली 15, यानी डाइज यानी लुड्डू का गोटी। ठीक है, एक लुड्डू का गोटी को 3 बार फेंका गया या तो फिर 3 डाइज को फेंका गया, तो NS इक्वल टू क्या आएगा ध्यान दोगे। एक डाइज में, एक लुड्डू का गोटी में कितना रिजल्ट होता है तो 6 रिजल्ट होता है, तो उसी को 3 बार फेंका गया है, यानी 6 × 6 × 6 यानी 216 आ गया। ठीक है,
अब इसमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डिजिट्स एग्जैक्टली 15। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं यहां पर हम लोग। E इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग event of getting sum of digit एग्जैक्टली 15। तीन रिजल्ट जो आएगा तीनों को जोड़ने से एग्जैक्टली 15 आना चाहिए। तो ध्यान दोगे क्या क्या आएगा। अगर फर्स्ट में 1 आ जाए, ठीक है, तो सेकेंड में क्या क्या आ सकता है, सेकेंड में क्या क्या आ सकता है, दैट इज 15 आने के लिए बाकी दो का सम 14 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा, इसमें अगर 1 आ जाए तो नहीं आ सकता है। एक में अगर हम फर्स्ट में अगर 1 ले लिए तो बाकी जो दो रिजल्ट बचा हुआ है उसमें 14 कैसे कैसे आएगा, आएगा 14? नहीं आएगा, क्योंकि अगर हाईएस्ट भी पहुंच जाते हैं दोनों में 6 पहुंच जाते हैं तो नहीं आएगा। 6 में 12 ही आएगा। ठीक है, यानी ये 1 के साथ कुछ नहीं हो सकता है। अगर यहां 2 ले लेते हैं, बाकी दो रिजल्ट में कितना आना चाहिए 15 के लिए 13। अगर यहाँ 2 आ गया तो बाकी 13 आएगा। 13 में 2 जोड़ेंगे तब ना 15 आएगा। बाकी यहाँ जो दो रिजल्ट होगा उसको जोड़ने से 13 आना चाहिए। 13 तो आएगा ही नहीं। अगर दोनों में 6 आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 12 तक पहुँचेगा। यानी 3 के साथ भी 2 के साथ भी नहीं होगा। अगर यहाँ हम 3 ले लेते हैं तो हो सकता है। कैसे हो सकता है कि दोनों में 6 ले लिए। अब आप जोड़ के देखो, 3 को 6 को ऐड करके देखो 15 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 के साथ और कोई दूसरा रिजल्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 4 ले लेते हैं यहाँ पर, तो बाकी दो रिजल्ट में कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। 11 कैसे आएगा 5 6 एंड 6 5 6, ये हो गया 4 के साथ क्लियर। अब 4 अगर हो जाता है हमारा तो 5 में जाते हैं। पहले वाले में अगर हम 5 ले लेते हैं तो बाकी उसमें 10 आना चाहिए। तो 10 कैसे कैसे आएगा 6 4 5 5 या 4 6, ये 3 रिजल्ट होगा। ठीक है, अब आगे 5 के बाद हम 6 में जाते हैं तो बाकी में कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। 9 कैसे आएगा इन दोनों को जोड़ने से 6 3 5 4 4 5 3 6, ये आ गया। यानी पहले पोजीशन को हम इतने तरीके से चेंज कर सकते हैं, पहले पोजीशन को। ठीक है, अब पहले वाले में 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे पोजीशन को लेके चलते हैं। दूसरे पोजीशन पर अगर हम 3 को लेके चलते हैं तो हमको लग रहा है कि बाकी कंडीशन हमारा टोटल आ चुका है अब, और इसके अलावे कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमें ये सोचना था कि जो 15 है, 15 कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है 3 + 6 + 6, ठीक है, या 4 + 5 + 6, ठीक है, या 5 + 6 + 4।
6+3+6 मिला जुला के रिजल्ट हमारा यही आया है। एक ये रिजल्ट है 3, 6 का, 4, 5, 6 का, और कोई दूसरा रिजल्ट नहीं हो सकता है। यही 3 नंबर है जिसका पेयर करके अगर हम जोड़ दें तो 15 आएगा, और किसी नंबर का पेयर बनाए मतलब इसको इधर उधर किया जा सकता है। इन तीनों में से किसी एक को भी, अगर 3 को हम कम कर देते हैं, ऐसा भी हम ले सकते थे। तो इतना सारा रिजल्ट है जो हमारा 15 दे सकता है सम। ठीक है, तो अब अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दें, तो रिजल्ट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/216 यानी 5/108 ये आ जाएगा, 5/108 आ जाएगा, यानी सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नाइन में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 9 में है द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स विल बी डायमंड और किंग। तो ध्यान दोगे 9 के लिए NS इक्वल टू सबसे पहले तो 52 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्ड की टोटल संख्या हमारा 52 होता है, उसमें से एक कार्ड ड्रॉ करना है तो हम 52 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक है, लेट कर लेते हैं ए, इवेंट दैट ड्रॉइंग कार्ड इज ए डायमंड। जो ड्रॉइंग कार्ड है उसे हम मान लिए कि डायमंड आने का इवेंट हम ए मान लेंगे। बी में इवेंट दैट ड्रॉइंग कार्ड इज ए किंग, हम ऐसा मान लिए कि जो ड्रॉ हुआ कार्ड है वो डायमंड होने का इवेंट, और एक मान लिए किंग होने का इवेंट। तो ध्यान दोगे NA इक्वल टू क्या होगा, पूरे 52 में डायमंड कितना होता है तो 13 होता है, पूरे 52 में किंग कितना होता है तो 4 होता है। अब अगर इसके इंटरसेक्शन की अगर बात किया जाए तो समझोगे थोड़ा ध्यान से, ये जो 52 पत्ता जो होता है ना, ये 4 हिस्सा में बटा रहता है। ठीक है, 4 हिस्सा में बटा रहता है। इसमें से 13 डायमंड होता है, 13 क्लब होता है, 13 स्पैड होता है, और 13 हर्ट होता है। 13 13 13 करके 4 हिस्से में बटा रहता है। ठीक है, अब ये जो 4 किंग जो होता है ना, वो चारों किंग एकक चारों जगह होता है। ठीक है, ध्यान दोगे 4 किंग जो होता है, 4 में से एक किंग डायमंड में होता है, एक स्पैड में होता है, एक क्लब में होता है, और एक हर्ट में होता है। ठीक है, 4 किंग इस प्रकार से। और ये 13 का 13 हमारा क्या है, डायमंड। ये पूरा का 13 डायमंड है, और ये चारों का चारों हमारा किंग है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये 13 कार्ड जो डायमंड है और 4 किंग है, उसमें से कॉमन कितना है, तो कॉमन एक ही है ना,
एक ही कार्ड कॉमन है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल दें, यहाँ और बोला गया है, ठीक है, और मतलब यूनियन होता है, यहाँ पूछा गया है प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ द 52 कार्ड्स विल बी ए डायमंड और किंग, यानी हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये चीज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग यूज किए हैं, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा होता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा Na बाय NS। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा NB बाय NS माइनस इसका क्या हो जाएगा Na इंटरसेक्शन B बाय NS। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही होता है कि जिसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना हो उसका NS से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आया है, तो 13, तो यहाँ हो जाएगा 13 बाय 52, यहाँ हो जाएगा 4 बाई 52, यहाँ हो जाएगा 1 बाई 52। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो 52 एलसीएम आएगा, 13 प्लस 4 माइनस 1 यानी आ जाएगा 16 बाई 52। ठीक है, अब ये कैंसिल होगा 4 से, 4 बाई 13, आंसर आ जाएगा इसका 4 बाई 13। ध्यान दोगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर क्या आएगा, तो सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। कंप्लीट करोगे इसे, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे, एन अर्न कंटेन्स 13 बॉल्स, यानी एक कलश है जिसमें 13 बॉल प्रेजेंट है, नंबरिंग 1 to 13, और सभी में 1 से लेके 13 तक लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक सब में लिखा हुआ है। द नंबर दैट ए बॉल सेलेक्टेड एट रैंडम इज ए बॉल विथ ए नंबर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 4। अब वहां से एक नंबर जो सेलेक्ट करना है वो मल्टीपल ऑफ 3 या 4 होना चाहिए, तो ध्यान दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतना सारा लिखा हुआ है। तो सीधी सी बात, यहां से एक बॉल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो NS इक्वल टू मेरा 13 आ जाएगा। ठीक है, और ई में बोला गया है मल्टीपल ऑफ 3 और 4, और है 3 का भी मल्टीपल चलेगा और 4 का भी मल्टीपल चलेगा, तो पता होना चाहिए 3 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 3 6 12, इसमें से ये आएगा। 4 का मल्टीपल क्या क्या होगा, 4 8 12, ये आएगा। तो 12 तो रिपीट हो रहा है, तो यानी इसमें क्या आना चाहिए 3 4 6 8 12, ये आना चाहिए। ठीक है, यानी इसका नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा NE बाय NS यानी 5 बाय 13। फाइव 3 का मल्टीपल में एक 9 भी आएगा, यहाँ पर 3 का मल्टीपल में 9 जो है वो भी आएगा, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 12, यानी यहाँ एक बढ़ जाएगा 6 बाय 13, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब इसके बाद हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। फाइंड द मीन डेविएशन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो। यहाँ जो डाटा जो दिया गया है इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, ध्यान दोगे, हमें मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मीन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्स आई लेते हैं। एक्स आई का वैल्यू क्या क्या है, 7 है, 4 है, 10 है, 9 है, 8 है, 13 है, 17 है एंड 12 है। अब हम लोग सबसे पहले इसे क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे। इसे ऐड करने से 80 आ जाएगा। तो हम लोग मीन फाइंड कर लेते हैं पहले, ठीक है। मीन जो हम लोग फाइंड करेंगे एक्स मीन, इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई बाय एन, ठीक है, ये होता है। तो समेशन एक्स आई यानी इसका सम आया है 80 और एन का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना आ जाएगा, 10। क्या आ गया इसका वैल्यू, 10। अब मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालने के लिए हम लोग एक्स आई माइनस एक्स मीन निकालेंगे पहले। तो एक्स मीन का वैल्यू जो 10 आया है ना, इस 10 को इन सभी में माइनस करेंगे। 7 माइनस 10 -3, 4 माइनस 10 -6, 10 माइनस 10 0, 9 माइनस 10 -1, 8 माइनस 10 -2, 13 माइनस 10 3, 17 माइनस 10 7, 12 माइनस 10 2 आ जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस आ चुका है उसे भी हम लोग प्लस कर देंगे। इसके लिए मोड ले लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसे ऐड करेंगे और इसे ऐड करने के बाद आ जाएगा 24, ऐड करोगे तो, ठीक है, इसे ऐड करोगे तो 24 आ जाएगा। अब हम लोग यहां से निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ये क्या है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो समेशन मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन और डिवाइडेड बाय एन। तो समेशन किसका, एक्स आई माइनस एक्स मीन का जो मोड है इसका समेशन 24 आया है और एन का वैल्यू है 8, तो कितना आ गया, 3। यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 3 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसे कंप्लीट करोगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दोगे, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर विच probability of A equal to 0.54, probability of B equal to 0.69, probability of A और B equal to 0.88 and find करना है probability of A and B। तो ये जो और जो रखा हुआ है ना यहाँ पर, उसको हम लोग A यूनियन B लिख सकते हैं ऐसा। और का मतलब यूनियन होता है और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जो फॉर्मूला भी पिछले क्वेश्चन में कुछ यूज हुआ था, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा। और ये जो इधर प्लस में था उधर माइनस में चला गया, ये आ गया। अब इन सभी का वैल्यू पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.45, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.69 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ यूनियन ना हो जाएगा, ये यूनियन लेटर को हम उधर ले गए हैं, तो इसका वैल्यू क्या है 0.88। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस करोगे तो यहां से आ जाएगा 5 3 0.35 आ जाएगा इसका आंसर। इसे कंप्लीट करोगे जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दोगे। 13 में है इफ द odds against the occurrence of an event be 4/7 या 4:7 find the probability of the occurrence of the event। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं odds in favor का फॉर्मूला होता है PE/PE डैश। क्या है ये? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द इवेंट। ठीक है, ये कंप्लीमेंट आप लोग पढ़े होंगे। अगेंस्ट में जस्ट उल्टा हो जाता है, कंप्लीमेंट वाला ऊपर चला जाता है और इवेंट जो है सो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऑड्स अगेंस्ट दिया हुआ है 4/7। ठीक है, ऑड्स अगेंस्ट दिया हुआ है तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं PE/PE। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पढ़े हो आप लोग। ठीक है, ध्यान दोगे थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश फाइंड कर लें तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो जाएगा, होगा। तो यहां पर पुट करेंगे 1 माइनस PE और यहां पर PE 4/7। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 7 माइनस 7PE और ये इधर आ जाएगा तो 4PE। ये -7 उधर ऐड हो जाएगा, तो 4 + 7 का 11 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अगर हम लोग यहां से फाइंड कर दें तो क्या आ जाएगा 7/11। ये आ जाएगा इसका आंसर। कंप्लीट करोगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। यानी 3 का जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स जो होगा ना उसका मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहला चीज फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या होगा? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। 3, 6, 9, 12, 15। ये जो 5 नंबर जो दिख रहा है ना, ये पांचों का पांचों क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, इन्हीं का मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं xi। ठीक है, xi ले लेते हैं। तो xi में ये रीडिंग डाटा आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे तो इसे ऐड करेंगे। अगर इसे हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने से आ जाएगा 45। ठीक है, 45 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर मीन फाइंड करेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन xi/n। तो समेशन xi मतलब xi का सम जो 45 आया है, n यानी नंबर 1 2 3 4 5, यानी यहाँ नीचे 5 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। यानी मीन हमारा आ गया 9। ठीक है, अब वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, ध्यान दो। ये वेरिएंस का जब फॉर्मूला होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि xi माइनस एक्स मीन का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। xi माइनस एक्स मीन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं? xi माइनस एक्स मीन लेते हैं। ठीक है, xi माइनस एक्स मीन ये पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो xi का वैल्यू आया है, सॉरी xi नहीं, एक्स मीन का वैल्यू आया है 9। तो यहाँ 9 हो जाएगा और xi की जगह पर 3, यानी 3 - 9 तो आ जाएगा -6, 6 - 9 तो -3, 9 - 9 0,
12 माइनस 9 यानी 3 और 15 माइनस 9 यानी 6 आ जाएगा। अब यहाँ जैसा कि फॉर्मूला में आप लोग को दिख रहा होगा इसका स्क्वायर है, तो xi माइनस एक्स मीन का हम लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे। -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पर इसे ऐड करोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 90, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 90। अब यहाँ पर इसका वैल्यू हमारा ऐड करने से 90 आ गया, तो यहाँ पर लेंगे 90/5 और इसे डिवाइड करोगे। इसका वैल्यू आ गया 18, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्ट में एसटी से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा से, और इसका जो वैल्यू रहता है उसमें अंडर रूट हो जाता है, तो क्या आ जाएगा 3√2, ठीक है। यहाँ पर हम 3√2 छोड़ सकते हैं, या अगर इसे और सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो। 3 × 1.414 ये आ जाएगा। $4.242, ठीक है। यानी सीधे से याद रखना है, मीन अगर फाइंड करना हो, ठीक है, मीन अगर हमें फाइंड करना है तो मीन फाइंड करने के लिए जो भी डाटा में रीडिंग दिया रहता है उन सभी को ऐड करके उसका संख्या से डिवाइड कर देते हैं। वेरिएंस निकालने के लिए हमें xi माइनस एक्स मीन का स्क्वायर का सम चाहिए, तो उसके लिए हम xi माइनस एक्स मीन यहाँ से निकाल लिए और उसका स्क्वायर करके लिख दिए और यहाँ उसको ऐड किया और उसको भी हम लोग n से डिवाइड कर दिए। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे। कंप्लीट करोगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। Question number 15. Calculate the variance and standard deviation for the following frequency distribution. तो ध्यान दोगे जो दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में क्लास दिया हुआ था, ठीक है। तो क्लास क्या दिया हुआ है ध्यान दोगे, 0 to 30, ठीक है, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180, 180 to 210, ये दिया हुआ था उसमें क्लास, जिसको हम हॉरिजॉन्टली ले लिए। अब इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था जिसे हम लोग FI से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग जनरली FI से रिप्रेजेंट करते हैं, जो दिया हुआ है 2, 3, 5, 10, 2, 3, 5, 10, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ था 3, 5, 2, 3, 5, 2 दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से XI फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से XI फाइंड करेंगे। XI कैसे फाइंड करोगे, सो ध्यान दोगे। इन दोनों का मिडिल पॉइंट तो कितना आएगा 15 आएगा, यहाँ से इसका मिडिल पॉइंट तो कितना आएगा 45 आएगा, यहाँ से इसका मिडिल पॉइंट 75 आएगा, यहाँ से इसका मिडिल पॉइंट 105 आएगा, इसका मिडिल पॉइंट 135 आएगा, इसका मिडिल पॉइंट 165, इसका मिडिल पॉइंट 195, ये आ गया। तो आप लोग को बताया गया होगा कि जब ये XI का रीडिंग बहुत बड़ा आने लगता है, ये
थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर आने लगता है तो इस कंडीशन में हम लोग शॉर्टकट मेथड जाते हैं। ठीक है, तो जब भी शॉर्टकट मेथड अगर जाना हो, ऐसे तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आगे चल के, तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग यहाँ पर डी आई निकालते थे। ठीक है, डी आई हो गया या वाई आई हो गया। डी आई होता क्या था, एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब यहाँ पर ए क्या है, तो ए जो होता है एज्यूम्ड मीन होता है। ठीक है, ए को हम लोग एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। तो यहां पर एज्यूम्ड मीन क्या होगा, सो ध्यान दोगे 1 2 3 4 5 6 7, अगर इसमें ऑड नंबर है तो सबसे बीच वाला हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 105। 100 क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब h इक्वल टू इसका लेंथ, जो क्लास जो चल रहा है ना उसका हम लोग लेंथ लेते हैं, तो इसका लेंथ यहाँ पर आ जा रहा है 30 का लेंथ चल रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ सभी का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ के लिए एक्स आई का वैल्यू तो 15 है। ठीक है, और ए का वैल्यू हमारा 105 है, तो 15 माइनस 105, 15 माइनस 105 तो कितना आएगा, 15 माइनस 105 करोगे तो कितना आएगा, तो माइनस 90 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस 90। और डिवाइड में क्या है, तो h है, h का वैल्यू क्या है 30, तो इसको 30 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -3। यहाँ क्या आ गया -3। सिमिलरली यहाँ 45 है, 45 माइनस 105, 45 माइनस 105 बाई 30, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -60/30, यानी क्या आएगा, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, -2 आ गया, यहाँ पर -2। सेम उसी प्रकार से 75 माइनस 105 करेंगे तो -30 आ गया, यानी -1 आ जाएगा। ठीक है, 105 और फिर 105 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 135 यहाँ पर 135 माइनस 105 तो 30 आ जाएगा, 30/30 का 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसा आ गया। ठीक है, तो ध्यान दोगे। अब हम लोग अगर यहां से मीन फाइंड करते हैं तो यहां पर मीन का जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में हम लोग यहां पर पहले वेरिएंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो देखते हैं, क्योंकि मीन यहां निकालने बोला नहीं गया है। यहां पर जो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा h² फिर n और समेशन में FI/DI² माइनस समेशन FI/DI का स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। ये होता है फॉर्मूला। तो ध्यान दोगे, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले FI/DI निकाल लेना है। ठीक है, तो पहले FI/DI हम लोग यहाँ निकालते हैं। FI इंटू DI। ठीक है, तो यानी ये FI और इस DI को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू -3 का -6, 3 इंटू -2 का -6, 5 इंटू -1 का -5, 10 इंटू 0 का 0, 3 इंटू 1 का 3, 5 इंटू 2 का 10 और 2 इंटू 3 का 6। ठीक है, अब इसे हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, इसे क्या करोगे, तो ऐड करोगे। इसे अगर ऐड करते हो तो पहले तो ये -6 से +6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा -11, और इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13। 13 माइनस 11 का आ जाएगा 2, यानी यहाँ 2 आ गया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला में ध्यान दोगे
तो एफ आई डी आई स्क्वायर चाहिए। तो पहले हम लोग यहाँ पर डी आई स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, डी आई का स्क्वायर पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डी आई का स्क्वायर दैट इज इसका स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। स्क्वायर हम कर लिए। अब समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर फाइंड करने के लिए पहले एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर तो करेंगे, डी आई स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 9 यहाँ पर एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर, ये ठीक है। तो पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो 18 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 12 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 5 आएगा, 10 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 3 आएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। और अगर हम लोग इसे ऐड करते हैं तो आ जाएगा 76, इसे ऐड करोगे तो 76। अगर ये सब वैल्यू आ चुका है तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं यहाँ तो ध्यान दोगे, h का वैल्यू क्या था तो 30 था इसमें, तो 30 का स्क्वायर, n क्या है हमारा, n यानी ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। समेशन ऑफ एफ आई जो होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो n बोलते हैं। अगर इसे ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। इसे ऐड करने से क्या आ जाएगा तो 30 आ जाएगा। तो इसके जगह पर भी 30 का स्क्वायर आएगा, यहां पर भी 30 आ जाएगा। समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर का सम 76 आया है, इसका सम आया है 2, तो 2 रहेगा और फिर पावर में 2 हो जाएगा, ये आ गया। तो यहां से ध्यान दोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया। अब अगर इसे माइनस कर दो तो आ जाएगा इसका वैल्यू 2276, ये आ गया। ये एक्चुअली में क्या आया, हमारा वेरिएंस आया, बट हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है, तो ध्यान दोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस जो रहता है उसका अंडर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट, यानी अंडर रूट 2276, ठीक है। अब अगर इसे सॉल्व करोगे, स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो 47.71 आ जाएगा। कंप्लीट करोगे इसे, अब इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ द 52 कार्ड्स, यानी
52 कार्ड में से एक कार्ड हमें ड्रॉ करना है। ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी। ठीक है, इसमें अलग अलग क्वेश्चन है। डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, नॉट एन एक्का होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, नॉट ए डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है और नॉट ए ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं। जो 52 कार्ड जो होता है, ठीक है, ये जो 52 कार्ड जो होता है वो सबसे पहले दो हिस्से में बटा हुआ रहता है। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले 26 ब्लैक कार्ड होता है। ठीक है, 26 कार्ड जो होता है वो ब्लैक होता है। इसके बाद 26 जो है सो रेड कार्ड्स होता है। ठीक है, अब ये जो 26 ब्लैक कार्ड जो है ना, ये भी दो हिस्से में बटा रहता है। इसमें 13 स्पैड होता है। क्या होता है? तो 13 स्पैड। ठीक है, इसके बाद 13 क्लब। अब ये जो दो हिस्से में बटा रहता है, ये होता है इसमें से 13 डायमंड और इसके बाद जो 13 होता है वो 13 हर्ट होता है। यानी ये जो 52 कार्ड जो है सो 26 ब्लैक, 26 रेड, 26 ब्लैक दो हिस्से में रहता है, 13 स्पैड, 13 क्लब और ये 13 डायमंड और 13 हर्ट। ठीक है, इसके बाद ये जो 13 कार्ड जो होता है किस प्रकार से होता है? सबसे पहला तो होता है किंग। ठीक है, इसके बाद क्वीन, उसके बाद जैक, उसके बाद इक्का। ठीक है, और इसके बाद जो होता है 2, 3 से लेकर के 10 तक होता है। ठीक है, सेम चीज इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, अगर मान लो तो हमारा जो 4 किंग होता है, हर एक कार्ड जो है सो 4 ठो होता है। किंग 4 होता है, जिसमें से एक किंग स्पैड के रूप में होता है, एक क्लब के रूप में होता है, एक डायमंड के रूप में होता है, एक हर्ट के रूप में होता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्वीन भी सभी का एक के रूप में होता है। हर एक कार्ड, अगर यहाँ पर कोई भी कार्ड अगर लिया जाए तो हर एक कार्ड एक स्पैड में, एक क्लब में, एक डायमंड में और एक हर्ट में होता है। ठीक है, ये तो कार्ड का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान दोगे इसमें क्या बोला गया है। फर्स्ट में क्या बोला गया है? फर्स्ट में बोला गया है ए डायमंड, डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले एनएस क्या होगा? पूरे 52 पत्ता में से, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो 52 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं, हम ए लेट कर लेते हैं, ए को लेट कर लेते हैं। ठीक है, इवेंट गेटिंग ऑफ ए डायमंड, इवेंट दैट ड्राइंग कार्ड ए डायमंड। ठीक है, जो ड्राइंग कार्ड है वो एक डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। ठीक है, हमें डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो सबसे पहला चीज यहां से एन ए क्या हो जाएगा? डायमंड कितना होता है? तो डायमंड 13 होता है, तो 13 हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर बोला जाएगा तो एन ए बाय एन एस, दैट इज 13/52, यानी 1/4 आ जाएगा। पूरे 52 में से 13 डायमंड ही होता है, तो हमारे फेवर में जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 13, और टोटल जो रिजल्ट होगा जो हमारे फेवर में और हमारे जो अपोजिट जो आएगा वो 52 होगा, यानी एन ए बाय एन एस दैट इज 1/4।
अब इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बी हम लेट कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, नॉट एन एक्का, नॉट एन एक्का। तो अब एन बी क्या होगा, तो ध्यान दोगे टोटल कार्ड कितना होता है 52, एक्का कितना होता है तो 4, मतलब वो 4 एक्का को छोड़ करके बाकी कोई भी अगर कार्ड आए तो हमारे फेवर में चला जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो ध्यान दोगे पूरे 52 में से 4 को माइनस कर देंगे, 52 में से 4 नहीं होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करते हैं एन बी बाय एन एस, तो क्या हो जाएगा 48 बाई 52, तो कैंसिल होगा 13 से, 4 से कैंसिल होगा। अगर 4 से कैंसिल करते हैं तो 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। 4 से कैंसिल कर दिए, 12 बाई 13 हो गया। अब इसके बाद ध्यान दोगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है ए ब्लैक कार्ड, ए ब्लैक कार्ड। तो अगर ब्लैक कार्ड बोला गया है तो एनसी कितना हो जाएगा, कितना ब्लैक कार्ड होता है, तो ब्लैक कार्ड तो 26 होता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा एनएस बाय एनसी बाय एनएस 26 बाई 52, दैट इज 1/2 आ गया, ये आ गया। अब ध्यान दोगे साइड में इधर 4 नंबर में, ठीक है, ध्यान दोगे थोड़ा सा 4 में क्या बोला गया है, डी नंबर लेट कर लेते हैं। इसमें बोला गया है 4 में नॉट ए डायमंड, नॉट ए डायमंड, तो क्या हो जाएगा एन डी, पूरे 52 में से 13 को माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 39, डायमंड को छोड़ देना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा एन डी बाय एन एस, दैट इज 39 बाई 52, 13 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, 3/4 आ गया। अब इसके बाद 5 नंबर में ध्यान दोगे, 5 नंबर में ई ले लेते हैं, ठीक है। 5 में क्या बोला गया था, नॉट ए ब्लैक कार्ड, नॉट ए ब्लैक कार्ड मतलब ब्लैक कार्ड नहीं होना चाहिए, तो ब्लैक कार्ड नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए रेड कार्ड, तो रेड कार्ड का भी संख्या उतना ही होता है 26, तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करोगे ट्वेंटी 26/52, दैट इज 1/2। 6 में क्या है ध्यान दोगे, सॉरी 5 क्वेश्चन ही था इसमें, ठीक है। तो कंप्लीट करोगे इसे, तो ये था हमारा 11th क्लास मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो चैप्टर कौन सा था स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए
एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियोज़ का अगर आपको लाभ उठाना है तो हमारे चैनल से आप बने रहें। और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप 11th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो या आप 12th पास कर गए हो या बीएससी में एडमिशन ले लिए हो, मैथमेटिक्स ऑनर्स अगर लिए हो, तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। आप उसका लाभ उठा सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर कोई नया टॉपिक जिसकी सॉल्यूशन आपको चाहिए तो अगर वो नहीं आपको मिल रहा है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।